हाँ तभी अल्लाह ने चाहा, मतलब कि अल्लाह हाँ। इंसानों के अरे कहने का हाँ, गुलाम है। अरे ये भी पॉइंट निकल गया आज। आप सही बोल रहे हैं। देखिए जो ये बोलता है ना कि नहीं भैया, आप चाहोगे, मतलब अल्लाह का ये जरूरी नहीं है, तो यहाँ देखिए इंशाअल्लाह बोलोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब कि ये मेरी इच्छा है कि नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने भाइयों के साथ कई सारे विषयों पर वैचारिक चर्चाएं किया करता हूं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। फिर अच्छा, ये वाला अभी जो नया डाला है वो जरा देखिएगा। अभी एक डाला है, एक हम्म। मिनट नेटवर्क चलाऊं। ये क्या है? वर्का ने अबू जिनाद से, उन्होंने अरजाज से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आपने फरमाया कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, आज रात मैं 90 औरतों के पास जाऊंगा, उनमें से हर औरत एक शहसवार बच्चे को जन्म देगी जो बड़ा होकर अल्लाह की राह में लड़ाई करेगा। तो उनके साथी ने उनसे कहा, इंशाअल्लाह कहें। उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा। वो उन सब के पास गए तो उनमें से एक औरत के सिवाय कोई हामला नहीं हुई और उनमें और उसने भी आधे बच्चे को जन्म दिया। उस जात की कसम जिसके हाथ बस में हो गया, मोहम्मद 95 सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ाना वसल्लम था की आपको। जान है, अगर वो इंशाअल्लाह कह देते तो वो सब घोड़ों पर सवार होकर अल्लाह की राह में जिहाद करते। ठीक है। 90 भी बीवी हो गई ना। आयत नंबर क्या है? ये सूरा नंबर क्या है? ये सॉरी, ये हदीस नंबर क्या है? ये मुस्लिम देखिए ना। मुस्लिम 4279। नहीं 79 है। नहीं नहीं, 79 नहीं, कहाँ है यार? 4289। 89 है, सॉरी, 89 है। हाँ, हम्म। 89 है। तो अगर अगर आप ये कहें कि औरत मतलब पत्नी नहीं होगी, एक एक कोई मुसलमान अगर ये कहता है ना कि औरत मतलब पत्नी नहीं, औरत तो औरत होती है, तो सबसे पहले तो वो लॉन्डी नहीं बोला गया है, ठीक है, क्योंकि लॉन्डी रख सकते हैं आप। गैर महरम से तो आप नजर भी नहीं मिलाएंगे, तो आप सोने कैसे जाएंगे, पहली बात, सही ठीक है। सही सही। और दूसरा कि आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम भेजे हैं, वो देख लीजिए। और दूसरी बात यहाँ पे क्या नाम से इंशाअल्लाह कहने की मतलब कि अल्लाह ने चाहा तो ही होगा। हाँ इंशाअल्लाह हाँ, कहेंगे नहीं तभी हुआ, नहीं अगर हाँ तभी अल्लाह ने चाहा, मतलब कि हाँ। अल्लाह इंसानों के अरे कहने का हाँ, गुलाम है। अरे ये भी पॉइंट निकल गया आज। आप सही बोल रहे हैं। देखिए जो ये बोलता है ना कि नहीं भैया, आप चाहोगे, मतलब अल्लाह का ये जरूरी नहीं है, तो यहाँ देखिए इंशाअल्लाह बोलोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब कि ये मेरी इच्छा है कि अगर मैं अल्लाह से काम करवाना चाहता हूँ तो मैं इंशाअल्लाह बोलूंगा तभी अल्लाह काम कर सकता है। हाँ। अच्छा, मेरे अंदर इतना ये दम है। दूसरा वाला डाउनलोड करके देख लीजिए एक बार कंफर्मेशन के लिए। एक उसका इंग्लिश मिनट, वर्जन है। इंग्लिश वर्जन है। हाँ। इंग्लिश वर्जन में तो आपके मुंह से ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं 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 नहीं, वही हम कुछ बस एक पॉइंट दिखाएंगे, बस आप डाउनलोड तो कर लीजिए। एक मिनट, ये डाउनलोड हो हो गया। गया। हाँ हाँ, हो गया। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ आई विल, आई के हाँ जब हुरेरा वो सब वो सब छोड़ के मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ 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 आई विल गो राउंड इन द नाइट टू माई 90 वाइव्स। हाँ। वहाँ औरत का मतलब अगर कोई ये बोले कि औरत मतलब फीमेल होगा, पत्नी नहीं होगा, तो ये हदीस में ही लिखा आता है 90 वाइव्स। तो एक तो आपका वाला भी पॉइंट सही है कि इंशाल्लाह नहीं कहने पे मतलब लोग कहता है कि आपकी फ्री विल है, तो इसकी मेरी फ्री विल कहाँ गई? हम तो चाह रहे थे कि 90 बीवी में से ऐसा बच्चा पैदा हो कि घुड़सवार और जिहाद करे, और मेन बात ये लेकिन भी हम है कि इंशाल्लाह नहीं अल्लाह बोले तो सुब्हान नहीं हुआ। ताला जो सर ऑलमाइटी गॉड है, वो मेरे हाँ इंशाअल्लाह कहने पे टिका हुआ है उसका काम करना। हाँ। वो नहीं नहीं, मेरे जो कहता इंशाअल्लाह है का ना कि गुलाम है मेरी क्या? फ्री विल है, हाँ, वो बोलता था ना कि नहीं आपकी फ्री विल है, तो देखो यहाँ पे फ्री विल अगर इंशाल्लाह बोल देता तो हो जाता, हाँ। और नहीं बोला तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी फ्री विल इसका मिसिंग दिख रहा है ना।
और अगर फ्री विल मान भी लिया जाए तो भी अल्लाह हाँ की फ्री विल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्लाह चाह के भी नहीं कर सकते थे जब तक कि मैं इंशाल्लाह ना कहूँ। हाँ बिल्कुल, समझ क्योंकि रहे हैं अल्लाह ना। बिना इंशाल्लाह बोले करेंगे नहीं। और इंशाल्लाह बोलना या ना बोलना हमारे बस में है। तो जाहिर सी बात है हाँ, भैया, अल्लाह की लेकिन नहीं इसमें चलती, थोड़ा सा हमारी घुमाया चलती जा है। सकता है, हाँ? इसमें घुमाया जा सकता है कि अल्लाह चाहते तो हो जाता, लेकिन क्योंकि वो इंशाल्लाह नहीं बोला इसलिए अल्लाह ने नहीं चाहा। बिना बोले भी कभी कभी कुछ चीजें तो हो जाती मतलब है, कि जैसे अल्लाह जो किसी शय के मोहताज नहीं है, वो एक इंसान के इंशाल्लाह बोलने के मोहताज थे कि भैया हाँ इंशाल्लाह बोले आपको तभी पता है, तभी मैं काम कर रहा हूँ। आपको पता है इस टॉपिक पे आप बहुत समय तक किसी को पकड़ के रख सकते हैं। एक तरफ खाई एक तरफ कुआं वाला हाल होगा। यहाँ से हाँ, हटोगे तो वहां पे आप फंसोगे। ये हिंदी वाला हम डिलीट कर दे रहे हैं अभी। अच्छा, चलेगा, इसमें कोई तो सवाल बात ये था नहीं। कि भैया यहाँ 90 वाइफ मैंने आपको दिखा दिया, 90 पत्नियां। हम्म, हम्म, हम्म। अब बताइए कि जब इस्लाम में 4 शादी का हुक्म था तो इसकी 90 पत्नी कैसे हो गई? ये राजा थे, उनको सलाहियत दी गई थी, नबी थे ना। अरे नबी की थोड़ी 90 पत्नी थी, नबी की तो 9 ही पत्नी थी, 9 या 11। ना ना ना। अच्छा अच्छा अच्छा, 1,24,000। हाँ, 1,24,000। तो उसमें से एक नबी ये भी थे जिसको कि कुछ हाँ फैसिलिटियां दी गई थी। अब एक बात है कि इस पे हम कह सकते हैं कि आपके नबी को इतना 90 पत्नियों का वो हो गया, तो हमारे श्री कृष्ण जी को भी अगर मिल गया तो क्या दिक्कत है भैया? किनको? श्री कृष्ण जी को। कृष्ण जी को। हम्म? हालांकि हम मानते हैं कि वो गलत है, गड़बड़ है, हम उसे हाँ। सही नहीं मानते। और वो जिस किताब हम्म। में लिखा है उस किताब को हम वो पन्ना फाड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ आप कहाँ, आपको फिर आप अपना वाला जस्टिफाई कर रहे हो, हमारे वाले को जस्टिफाई नहीं करना चाहते। हाँ। वैसे भाई 90 कुछ कहा जाता है यार, 90। क्या? और अच्छा, वो लोग घोड़े पे आएंगे। और एक बात है, इस पे एक गौर करें आप कि एक मिनट, हम जैसे इसको कि डिलीट कर देते हैं, ये हदीस काम का नहीं आया। नहीं नहीं, काम का है, काहे नहीं है। इस पे एक वायलेंस हाँ, भी पता चल रहा है, ठीक है। जो आम मुसलमान ये कहते हैं कि जिहाद का मतलब दाऊद का होता दाऊद का नपुंसकता भी पता चल रहा है। आधा बच्चा कैसे पैदा होता है, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा है। विकलांग पैदा हुआ होगा। विकलांग फिर भी वो पैदा तो हुआ है ना, मतलब हम्म। कि शरीर का अंग ना पैदा होने की वजह से वो आधा हो गया। हाँ लेकिन ये तो नहीं बताया है कि शरीर का कोई अंग, हाँ बोला कि आधा पैदा हुआ। आधा पैदा मतलब हाँ कि आधा अंग उसका पेट में रहता और आधा अंग यहाँ पे रहता, तो उसको कहते हैं ना आधा। लेकिन वो जितना था हाँ। वो तो उतना तो पूरा निकला ना। हम्म। इस पे भी हम थोड़ा मेंटल जिम्नास्टिक कर सकते हैं। फिलहाल बात ये है कि हम्म। जो सो कॉल्ड सेकुलरवादी मुसलमान हैं, जो प्यार की पीपुड़ी बजाते रहते हैं जलील अंसारी टाइप के, तो वो तो हम्म। ये कहते हैं ना कि भैया हम तो प्यार सिखाते हैं, ऐसा है वैसा है। जिहाद का मतलब लोगों को मारना काटना या फिर वो नहीं होता। जिहाद का मतलब हम्म। होता है अपने खुद से लड़ना, खुद की बुराइयों से लड़ना, हम्म। राइट। अब यहाँ पे घोड़े पे बैठ के खुद की बुराइयों से कौन सा जिहाद किया जा रहा है भाई? घोड़े पे बैठ के हाँ। कौन सा जिहाद होता है? ये शांति वाला जिहाद तो नहीं लग रहा जो आज के समय में जो सो कॉल्ड भाईचारा वाले मुसलमान बताते एक हैं। और आया, एक और आया, हाँ, एक और इससे आया, तो सीधा देखिए सीधा ना। पता चल रहा है कि वायलेंट तरीके से जिहाद करने वाली बात है। हाँ, एक और गया, देखिए ना। अच्छा, एक और आपने भेजा है। हम्म। एक मिनट में आप भी चालू कर रहा कहिएगा, अरे कहाँ से लाते हो? हूँ। कहाँ, अभी नहीं आया भाई। हाँ, अभी आया 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 आ गया? आ गया आ गया आ नहीं आया तो नहीं है, यहाँ तो स्ट्रिंग नहीं दिख रहा है। आपको पढ़ाई दे रहा है क्या? गया। हाँ आपने इंग्लिश में भेजा है? हाँ, बहुत आसान है, हिंदी में भी इसको भेज सकते हैं वैसे हम। तो हिंदी में भेजिए ना भाई, इंग्लिश मेरी कमजोर है। देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। द प्रोफेट हम्म, सलमन सन ऑफ द प्रोफेट, जो सुलेमान, सलमोन है। सुलेमान, हाँ सुलेमान जो है, ये प्रॉफिट की का सुलेमान बेटा है ना। सन ऑफ द प्रॉफिट। ये कौन है? सुलेमान, ये है कौन? राजा सुलेमान थे, मतलब के राजा थे। द प्रॉफिट हिंदी में ये- करेंगे तो मुझे मैं समझ पाऊंगा। अच्छा एक मिनट, 5242, एक मिनट में हो जाएगा हिंदी, एक मिनट हम कर दे रहे हैं। तब तक हाँ मैं थोड़ा सा ठीक। इस हदीसवा को एक बार फिर से ध्यान दूं। एक बार फिर से अबू उन्होंने फरमाया कि हाँ, सुले, हजरत सुलेमान बिन दाऊद
अच्छा, वो हजरत सुलेमान बिन दाऊद थे भाई। नहीं नहीं नहीं, नितेश भाई, हम्म। वो दाऊद के बेटे थे सुलेमान, ठीक है। हम्म। बिन्त दाऊद थे वो, मतलब कि दाऊद उनके पिता थे। सुलेमान मतलब कि वो कोई नबी वगैरह तो नहीं थे जहां तक मुझे लगता है, या हम्म। फिर हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है हाँ। कि सुलेमान नबी नहीं थे। अगर वो नबी होंगे तो नबियों को कुछ फैसिलिटी दी है अल्लाह ने, तो उसमें हाँ। एक मुसलमान ये कह सकता है कि उनको फैसिलिटी थी। अब इसके बारे में मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि सुलेमान, जहां तक लगता है कि शायद सुलेमान भी नबी थे क्या, शायद में भी नबी थे। ये तो दाऊद से भी ऊपर थे हैं। काहे? इनकी सब पत्नियां थी। नहीं, पत्नियां होने से ऊपर थोड़ी ना होता है, मर्तबा ऊपर होना चाहिए। मतलब ऊपर कहने का मतलब ये वो 90 पे 100। ना ना ना, वैसा नहीं, उसके हिसाब से मैं हम नहीं कह सकते। खैर, अच्छा, नहीं। इंशाअल्लाह नहीं कहा मतलब। अच्छा, हाँ, इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये भी गौर करने वाली बात है, जो कि आप कह रहे थे कि मतलब नहीं निकला इसका हदीस का। एक मतलब हाँ। है कि अ, उन्होंने कहा कि आज रात मैं 90 औरतों के पास जाऊंगा, उनमें से हर औरत एक शहसवार बच्चे को जन्म देगी। शहसवार मतलब कि घोड़े पे सवार, हम्म। मतलब वो बच्चा पैदा होते ही घोड़े पे सवार हो जाएगा, या फिर घोड़ा पे सवार नहीं। होते हुए ही पैदा होगा, या फिर ऐसा बच्चा पैदा होगा जो सवार होगा, ऐसा भी कहते तो ठीक था। हम्म। ऐसा बच्चा कहते कि जो घुड़सवार होगा तब तो ठीक था, लेकिन हाँ। घुड़सवार बच्चा पैदा होगा, हाँ। मतलब घोड़े पे सवार पैदा होगा। नहीं, वो बड़ा होके घुड़सवार हो सकता है। बच्चे को जन्म देंगे और जो बड़ा होकर अल्लाह की राह में लड़ाई करेगा, लड़ाई करेगा, अल्लाह की राह में लड़ाई करेगा, और इसको जिहाद भी बोला जाता है। हम्म। अल्लाह की राह में, हाँ, यहाँ पे बोला गया है, शुरुआत में बोला गया है कि अल्लाह की राह में जिहाद, लड़ाई करेगा, और यहाँ पे बोला गया है कि अल्लाह की राह में जिहाद करते। तो हम्म। सिंपल सी बात है कि जिहाद का मतलब लड़ाई करना होता है। हम्म। समझ में आ रहा है ना? जिहाद के हाँ। हाँ। मामले में हम ये बहुत बढ़िया से दे सकते हैं। हाँ। तो बिल्कुल। जिहाद का मतलब लड़ाई, लड़ाई का मतलब जिहाद। हाँ। जिहाद की, अच्छा, हाँ, ये जो है ना, सुलेमान बिन दाऊद यानी ने फरमाया कि आज रात को मैं सुलेमान, यानी सुलेमान जो है दाऊद का बेटा था। हाँ, ऋषभ पंत गया था कि कौन गया था भाई कॉफी विद करम में, जो कहता है कि आज रात करके आया अपने माँ बाप से बोलता है। हाँ। आपने वो कॉफी विद करण में नहीं देखा था? कोई क्रिकेटर था, हाँ। थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक में ऐसा बोल दिया था कि पहली बार जब मैंने अपना वर्जिनिटी आवाज नहीं आ लिया रही था, है। तो माँ बाप से मैंने जब पूछा तो मैंने कहा कि आज वो मैं करके आया। तो मुझे लगता है कि नहीं, आवाज नहीं आ रही सुलेमान आपकी। भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे कि आज भी मैं करके आऊंगा, ऐसा करूंगा। ओ। चलिए, हेलो। हाँ 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 हाँ, बोलिए। आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। हाँ। ये आप क्या कह रहे थे? ये भी फिर ये सब तो फिर इस्लाम से पहले वाली बात हो गई। इस्लाम से पहले हम मानते हैं ना, हाँ। लेकिन एक मुसलमान के लिहाज से देखा जाए तो इस्लाम से पहले कोई था ही नहीं, हमेशा से इस्लाम है। हाँ, तो इनके लोग लिए ना भी मानते फरमान हो वो नहीं है। बात अलग है। चार बीवी वाली। हाँ? चार बीवी वाली इनके लिए नहीं फरमान था। इस पे मैं थोड़ा सा मैं अगर कोई सामने मोमिन हो तो मैं थोड़ा इस पे वो कर सकता हूँ, क्या? जैसे कि अगर आप वो स्विच करना चाहें तो। मतलब ये तो सीधी सी बात है ना कि ये जो दाऊद है, इन पे कुरान मुकम्मल नाजिल हुई नहीं थी तब तक तो ये कुछ भी करें। मतलब कि आप ये मानते हो ना, मैं जैसे कि आप स्विच हो गए हैं, हाँ, आप जनाब हैं, मैं हाँ। श्रीमान हूँ, तो हाँ। जनाब जैसे कि श्रीमान जी आप ये कह रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मानते हो ना कि जो अल्लाह के जो आदेश थी, या फिर जो अल्लाह अपने आज्ञाएं देता था अपने नबियों को, अपने रसूलों को, वो एक ही थे, वो बदलते नहीं थे। बदलते नहीं थे, हाँ, नहीं बदलते थे। तो वो अपने नबियों को भी वही शिक्षा देता होगा जो रसूल को देता है, जो आखिरी जरूरी नहीं है। पैगंबर, जो आखिरी पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया होगा, है ना? नहीं, वही जरूरी नहीं है। हाँ? जरूरी नहीं कि वही शिक्षा
भाई नबी को भी मिलेगा जो रसूल को भाई मिलेगा। लोहा महफूज में लौहे महफूज। आवाज आवाज उन्हीं में से शिक्षाएं दे रहा था ना। आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हाँ, लोहे महफूज में। लोहे महफूज में जो ज्ञान दिया था अल्लाह ने, वही तो हाँ। आप लोग कहते हो ना कि भैया लोगों ने बिगाड़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब कि अल्लाह की जो शिक्षाएं थी वो तो एज इट इज थी, लेकिन उनमें लोगों ने बिगाड़ कर दिया, इसीलिए लास्ट में जाके उन्होंने उसकी हिफाजत का जिम्मा अपने सर पे लिया। ठीक है, तो हाँ। मतलब कि उनका ज्ञान तो वही था, नियम वही थे, नियम कभी बदलते नहीं थे, अल्लाह का कानून कभी नहीं बदला। हाँ। तो अल्लाह का ये कानून कैसा है कि किसी नबी को 90, किसी को 10, किसी को 11, किसी को ऐसा, कानून ये सब मिलावट क्या है? वाला है। ये मिलावट वाला है। बाद में जो बिगाड़ कर दिया गया था ना, उसको ये लोग मानने लगे, इसलिए तो कुरान आई। क्या 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 मतलब ये जो 90 वाला है ना, ये अल्लाह मियाँ की तरफ से नहीं था। अगर अल्लाह मियाँ की तरफ से होता तो अभी भी 90 ही होता, ये मंसूख तो भी मतलब नहीं कि हुआ है। 90 शादियां करना गलत बात है? हाँ, नहीं, हाँ, अभी के लिए गलत है क्योंकि कुरान मुकम्मल नाजिल हो तभी के लिए सही था, गया। हाँ, तभी के लिए सही था अल्लाह की क्योंकि नजरों में कुरान तभी के लिए 90 शादियां करना सही था। नहीं, अल्लाह की नजरों में नहीं, उस समय कुरान नहीं नाजिल हुआ था। कुरान तो नहीं नाजिल हुआ था, लेकिन अल्लाह तो था, हाँ, अल्लाह थे। अल्लाह था, अपने बंदे को भटकने देता वो, जिससे वो बातचीत भी करता रहता था। उनको पता था ना कि ये आयत कब उतरनी है, ताकि हम 90 से घटाकर हम 4 कर दें। क्या कहे भाई, मान अपने लीजिए, हिसाब से अल्लाह तो नहीं चलते। मान लीजिए जोनी सिंह हो गया, उसने अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो उसके लिए तो जरूरत बढ़ जाएगी, तो उसके लिए तो फिर आप फिर 90 वाला क्या 1000 2000 का करेंगे? एक बात है। आपके हिसाब से नहीं हो सकता ना, वो अरे उनके काहे हिसाब से हुए। नहीं, वो ऐसा वो जी जी वो आयत जब उतरनी थी तब उतरी, ठीक है। उससे पहले जो हुआ करता था वो गलत था, इसीलिए उसको मतलब उसको ठीक करने के लिए वो आयत उतरी। कौन सी आयत? ये 4 बीवियों वाली कि आप 4 एक 4 करो, अगर आपको ये यकीन हो कि आप सब में ये कर सकते हो। रसूल ने कहा है कि 4 से अधिक करी थी, वो उनके लिए खास फैसिलिटी दी थी। क्या थी, कहाँ पे बताया गया है कि उनको मतलब वो फैसिलिटी खास दी थी? बहुत ऐसी जगह कुरान में आता है कि उनको 40 मर्दों की ताकत है। हदीस में, माफ कीजिएगा। तो इस तरीके से उनको रसूल वैसे के लिए कुरान में भी, स्पेशल है। हाँ नहीं, कुरान में भी अपन कह सकते हैं, कुरान में जैसे कि बोला गया कि या रसूल तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी नहीं, हाँ, मानी नहीं, चाचियां, जो तुम्हारी अपने लिए फूफियां, अपने खलेगी आप को बहनें, तुमको सौंप दे। हाँ, जिसने तुम्हारे साथ हिजरत करी हो, सफर किया हाँ हो। हाँ, हाँ तो है, खास फैसिलिटी है, तो उसका क्या। तो इसमें कुछ आपको पॉइंट बन रहा है तो बताइए, वरना हमको तो लग रहा है कि नहीं। नहीं, मेरा जहां तक अगर मैं कहूँ तो मेरा यही है बेसिक के भाई, अल्लाह का रूल तो हमेशा वही रहा होगा ना कि भैया नबियों के लिए स्पेशल फैसिलिटी, बाकियों के लिए नहीं। लेकिन नबियों के लिए भी तो एक क्राइटेरिया रहा होगा कि भैया इतने ज्यादा नहीं कर सकते। इवन कि अपने सबसे प्यारे नबी को भी उन्होंने 11 तक ही बढ़ाया, 11, या फिर मान लीजिए अगर मैं बहुत ज्यादा मानूं तो 20, 21, 25, लेकिन यहाँ पे 90, जो कि प्यारा भी नहीं था सबसे। नहीं नहीं, ये इसीलिए तो इन पे कुरान नहीं नाजिल हुई क्योंकि इनमें कुछ कमियां थी, ठीक है। तो और ये जो 90 वाली थी, आप ये मानते हो कि जो 90 शादियां करना ये कमी का निशानी है? क्या बोले? ये 90 शादियां करना हाँ कमी का निशानी है? हाँ, नहीं कमी नहीं, अगर ये सही नहीं है, अगर ये सही नहीं है इसीलिए तो बदल के 4 या 9 किया गया ना। मतलब कि गलत था, तो गलत, इस गलती की सुलेमान को सजा क्या मिली? हाँ हाँ हाँ, क्या बोले? इस गलती की सुलेमान को सजा क्या मिली? ये तो अल्लाह मियां जाने, उनको सजा मिली या मिलेगी ये मुझे नहीं पता। कुरान और हदीस पढ़ के तो हमको नहीं पता चलता कि उनको सजा मिली। अब ये गलती है या नहीं ये अल्लाह डिसाइड करेंगे, लेकिन इन्होंने 90 इसीलिए की क्योंकि इस समय तक वो आयत इनको नहीं पता थी, बस। ये आयत इनको नहीं पता थी, लेकिन अल्लाह को तो पता थी ना पहले से ही। हाँ हाँ, अल्लाह की नजरों में तो वो सही या गलत जानते थे ना। ये तो अल्लाह वही ने बात उस हो समय गई कि भैया मैं नहीं जानता किया। हूँ अपने बेटे को, मेरा बेटा नहीं जानता तो मैं उसको भटकने दूंगा।
और मैं उसको नहीं बोलूंगा भी भटकने नहीं, जबकि देंगे मैं ना। इधर उधर हो के सकता है कि तमाम इसके बकवास बातें बताते रहता हूँ बच्चे को, इसके लिए लेकिन ये बात नहीं पकड़ नहीं बताऊंगा। की जाएगी। आखिरत में उनको इस चीज के लिए पकड़ नहीं की जाएगी। क्या क्या? आखिरत में इस चीज के लिए सलमान को या दाऊद को पकड़ नहीं की जाएगी। पकड़ नहीं की जाएगी? हाँ, कि तुम इतना शादी क्यों की है, मतलब इतना शादी करने का क्या कारण था? कि नहीं, अल्लाह मना करते तब तो पकड़ते ना। चलिए इस पे तो हम बस अटकते हैं, मतलब घुमाते ही रहेंगे, उसका वो कुछ नहीं। फिलहाल ना बात बेटा यही है कि शादी। नबी है तो थोड़ा फैसिलिटी मिल ही गई। हाँ, हाँ या वही बात है कि राजा रहे होंगे तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया। हाँ, नहीं सुलेमान राजा थे, हाँ सुलेमान राजा थे। हाँ, तो उनको मिल गया एक्स्ट्रा वो फैसिलिटी। और मे भी शायद वो नबी भी थे, तो नबी थे पक्का 100%। अब लग रहा है कि नबी थे। मैं क्यों? कंफ्यूज नहीं था पहले, लेकिन अब मैं यकीन में हूँ कि भैया वो नबी ही तो थे। हाँ, कुछ याद आ गया मुझे, तो मुझे लग रहा है कि नहीं वो नबी थे पक्का। तो ये दोनों जो है ना, वो 90 वाला तो ठीक है क्योंकि इंशाअल्लाह उसमें मिल गया, ठीक है। हम्म, ये 100 वाला तो और बेकार है, उसमें कुछ खास नहीं है जान। बताइए ना, हो सकता है कि मैं कुछ अलग तरीके से उसको समझूं। नहीं, वो दूसरा जो मैंने बोला भेजा है जो इंग्लिश में है, हम्म, जिसका हिंदी मैंने भेजा है बाद में, हम्म, तो वही है कि सलमान दाऊद 90 बीवी रखा और सलमान 100। हाँ वो वाला तो ज्यादा मैटर, एक की संख्या इधर उधर होने से मैटर नहीं करता। हम्म खैर ये पॉइंट, लेकिन जो हदीस है ना, ये काफी लाभप्रद हो सकती है, सहायता कर सकती है हम्म और अन्य चीजों में, शादियों हम्म बीवियों वाले मसले से नहीं, जिस मसले से आपने सोचा था, लेकिन और अन्य मसलों में ये सहायता कर सकती है। भैया इंशाअल्लाह कहने से काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और प्लस मेरे इंसा अल्लाह कहने के लिए मजबूर के कारण मजबूर है अल्लाह कि भैया इंशाअल्लाह करे तब मैं कुछ करूं, नहीं तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। आशीष भाई, हाँ। एक हदीस में आ रहा है कि 100 बीवी थी और एक भी हदीस में आ रहा है 90 बीवी थी हम्म, सलमान की। हम्म। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, 90 या कॉन्ट्रडिक्शन, 100। हाँ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ हदीसें, मतलब कि कुछ किस्सा गोई में फर्क हो सकता है, लेकिन इतना तो मानेंगे कि 90 से अधिक थी। हाँ, इसका 90 क्या से अधिक मानेंगे? थी, 90 से अधिक बीवियां थी। हाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है वो हम मान सकते हैं, लेकिन इतना तो मानेंगे कि दोनों से एक बात जो नुमाया हो रही है, यकसा बात है कि भैया 90 से अधिक बीवियां तो थी। हेलो। हाँ, लेकिन लेकिन बात यह है कि अगर सभी सच बोलने वाले थे हम्म। तो ये अलग अलग कैसे हुआ? मतलब 90-100 कैसे हो गया? कोई एक 90 इंसान बोला, की कोई 100। याददाश्त भी अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो वो भी कुछ हम्म चीजें गलत बोल सकता है, जबकि वो समझता है कि वो सही बोल रहा है। तो उस हम्म कंडीशन में भी होता है ना। इसीलिए तो हम्म हमारे जो दूसरे हमारे मौलाना नितेश भाई थे, वो कह रहे थे ना कि हम्म भैया हम बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकते हैं। हम्म इसीलिए ना, और इसीलिए वो कह हम्म रहे थे ना कि भैया एक ही उदाहरण नहीं, और भी कई सारे उदाहरण को देखेंगे, और भी कई सारे हदीसों में इसका जिक्र देखेंगे, तो हम इस बात पे ज्यादा एतबार करेंगे कि वो किस हम्म। तरीके से धोती उनका खुला था। तो ऐसे ही ये है ये भी कि भैया याददाश्त भी बताने के, किस्सा गोई में भी फर्क होता है, सुनने में भी फर्क होता है, तो कुछ चीजें इधर उधर हो सकती हैं। आशीष भाई, हम्म, सबसे मजा क्या आया पता है हमको करने में? हम्म, आप पूछ रहे हैं आम, हम जवाब दे रहे हैं इंग्लिश। यही तो आनंद है। कहते हैं कि हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अरे भाई, हम मुसलमान हैं, हम ऐसे ही करेंगे। अ, तो ठीक है फिर नितेश भाई, फिर चलिए चर्चा का समापन करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में होंगी। और चले ठीक है। हालांकि हदीसें तो, और भी पिछली वाली हदीसें भी मैं सोच रहा हूँ कि उस पर भी हम लोग थोड़ा बहुत इस तरीके से सरसरी बात किया करें। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं
तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। और उसी प्रकार से आप नास्तिक और आस्तिक में जब आपके मन मंथन में डिबेट होगी ना, मन में आपके विचारों का डिबेट होगा, विचारों का मंथन होगा, तो आप एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप पूरी तरह से ईश्वर को डिनाय नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसका भी